एक बार सुंदरवन गांव में गर्मी बहुत बढ़ने लगी, जिससे फसलें सूखने लगी। अचानक पता नहीं मौसम को क्या हो गया था। इस बार बरसात के मौसम में भी आसमान से एक भी बूंद पानी नहीं टपका था। सुंदरवन गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो गए। आखिरकार उन्हें पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। पता नहीं इस बार इंद्रदेव हमसे क्यों नाराज हैं। बरसात का मौसम खत्म होने वाला है, फिर भी आसमान में कहीं भी काले बादल नजर नहीं आ रहे। मुझे तो लगता है हमारे प्यारे से सुंदरवन गांव को किसी की नजर लग गई है, तभी ये सब हो रहा है। नहीं तो आज तक कभी भी ऐसे हालात देखने को नहीं मिले थे। मैं तो जब भी सुंदरवन गांव का नाम लेती हूँ तो मुझे वो प्यारे प्यारे सुंदर फूल, मन को मोहने वाले नजारे याद आते हैं। राधिका आंखें बंद करती है और आज से 2 साल पहले के सुंदरवन गांव को याद करती है। सुंदरवन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सूर्योदय के समय सूरज की पहली किरण पड़ते ही गांव में चमक सी उठती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। पंछियां सुबह सुबह चहक रही है और भोजन की तलाश में आसमान में निकल पड़ी है। महिलाएं कुएं से पानी भरकर आ रही हैं। किसान अपने बैलों को लेकर खेतों की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चे अपना स्कूल बैग लेकर स्कूल जाने के लिए निकले हैं। सभी लोग संपन्न और खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। राधिका एक सुनहरे सपने की तरह सबको याद कर रही थी कि तभी वीरेंद्र उसे सपने से जगाता है। अरे कहाँ खो गई? आजकल खुली आंखों से भी सपने देखने लगी हो क्या? सपना नहीं देख रही थी, आज से 2 साल पहले के सुंदरवन को याद कर रही थी। हाँ यार, वो भी क्या दिन थे जब इस गांव में खुशहाली ही खुशहाली, हरियाली ही हरियाली और चारों तरफ चकाचौंध थी। लोग इस गांव को देखने के लिए, यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से आया करते थे। और एक आज का दिन है, इस गांव में जीना मुश्किल हो गया है। पता नहीं आगे क्या होगा। फसलें सूख जाने से सारे गांव में अनाज की किल्लत है। किसी के घर में भी इतना राशन नहीं बचा है कि वो 1 महीने तक भरपेट खाना खा सके। तुम 1 महीने की बात कर रही हो? हमारे घर में तो ऐसी हालत है कि 1 हफ्ते तक का भी राशन सही से नहीं बचा है। मुझे ही पता है कैसे मेरी माँ और बाबा खुद को भूखा रखकर हमारा पेट भर रहे हैं। हे ईश्वर, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो भूख के कारण हमारा ये सुंदरवन गांव एक शमशान घाट बनकर रह जाएगा। मुझे लगता है हमें इस समस्या को दूर करने के लिए अपने गांव में एक हवन करवाना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। वीरेंद्र और राधिका गांव में जाकर सभी लोगों को हवन के बारे में बताते हैं। सूखे की समस्या को देखते हुए सभी लोग हवन के लिए राजी हो जाते हैं। गांव में भगवान के मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा हवन किया जाता है। हवन खत्म होने पर इस गांव में एक साधु बाबा आते हैं। भिक्षाम देहि माई। साधु बाबा एक एक करके गांव में सबके दरवाजे पर जाते हैं। हे माई, ये साधु कई दिनों से भूखा है, कुछ खाने के लिए दे दो। बाबा, घर में तो कल रात से चूल्हा नहीं जला है। मैं 1 दिन छोड़कर 1 दिन खाना बनाती हूँ, क्योंकि घर में पर्याप्त राशन नहीं है। ये सुनकर साधु बाबा जैसे ही इस घर से निकलने लगते हैं, वो औरत साधु बाबा को आवाज लगाती है। रुक जाइए बाबा, आप मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं जा सकते। और वो औरत घर में जो भी राशन बचा है वो साधु बाबा की झोली में डाल देती है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हारे सारे संकटों को दूर करें। साधु उस औरत को आशीर्वाद देकर और भिक्षा लेकर वहाँ से दूसरे घर की तरफ चले जाते हैं। साधु को एक कुटिया दिखाई देती है जिसमें एक परिवार खाना खा रहे हैं। भिक्षाम देहि। साधु की आवाज सुनकर परिवार का मुखिया बाहर आता है और उन्हें अपने हिस्से का खाना दे देता है। साधु उस मुखिया के हिस्से की 1 रोटी खाते हैं, पर उससे साधु का पेट नहीं भरता। साधु के चेहरे पर असंतुष्टि के भाव देखकर परिवार का मुखिया अंदर जाता है और अपनी बीवी का खाना लाकर भी साधु बाबा को दे देता है। साधु बाबा ये 1 रोटी और खा लेते हैं, पर इससे भी उनका पेट नहीं भरता। हे सज्जन पुरुष,
तुमने ये अधूरा खाना खिलाकर मेरी भूख को और भी बढ़ा दिया है। ये लीजिए बाबा, आप मेरा भी खाना खा लीजिए। ये लीजिए साधु बाबा, आप मेरे हिस्से का भी खाना खा लीजिए और अपनी भूख मिटाइए। साधु बाबा ये सारा खाना खाते हैं और इस परिवार की सेवा भक्ति को देखकर इन्हें आशीर्वाद देते हैं। हे सज्जन पुरुष, मैं तुम्हारी सेवा और दान प्रवृत्ति देखकर बहुत खुश और चकित रह गया हूँ। तुमने और तुम्हारे परिवार ने खुद को भूखा रखकर आज मेरा पेट भरा है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करें। साधु बाबा इनको आशीर्वाद देकर अगले घर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा करते करते साधु बाबा पूरे सुंदरवन गांव में घूमते हैं और भिक्षा मांगते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और साधु बाबा इस गांव से चले जाते हैं। गांव के सभी लोगों के पास जो भी कुछ था, उन्होंने सब कुछ साधु बाबा को दान कर दिया था। अब किसी के पास भी अगले दिन खाने के लिए एक दाना भी राशन का नहीं बचा था। पर जैसे ही सुबह होती है और सूरज निकलता है, तो सुंदरवन गांव के नजारे को देखकर सभी लोग चकित हो जाते हैं, क्योंकि गांव के एक तरफ से पानी की नदी और दूसरी तरफ से चावल की नदी बहने लगती है। हाँ, ये तो सचमुच ईश्वर की कृपा हो गई इस गांव पर। सभी गांव वालों ने एक नदी से पानी और दूसरी नदी से चावल लिए और गांव में एक बहुत बड़ी दावत रखी गई।